तो बच्चों अब हम इस वीडियो में जज़रुल मकब यानी क्यूब रूट किस तरह से मालूम किया जाता है वो सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास यहाँ पर है जैसे कि 512 यानी 512। इस नंबर का जज़रुल मकब कैसे मालूम करेंगे? हमारा एक तरीका देखिए अज्जा ज़रबी का तरीका, इसे है ना फैक्टर मालूम करने का तरीका कहते हैं। इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर साइड में क्या है, दो आखिर में 2 नंबर है तो 2 से इसको तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा 11 बने, है ना। तो 2 के पाड़े में 5वें नंबर पे 10 आता है तो 2 पंजे 10, फिर एक बचा 2 छंग 12, है ना। फिर इसको वापस से करते हैं, 2 एका 2, है ना, फिर 2 दूनी 4, फिर ये एक बचा 16 बने, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से एक मरतबा फिर 2 छंग 12 लेंगे और 2 चौक 8, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 एका 2, एक बचा 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2। अब ये जो सारे नंबर्स आए हैं इस साइड में, यहाँ पर जो नंबर आए हैं ये वाले सारे, इन सब को यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह से। देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 3 हो गए। अब आगे के ये 3 लिखेंगे, है ना। इस तरह से 3 3 की जोड़ी बनाएंगे क्योंकि मकम मालूम करें ना। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 3 हो गए। अब ये बाकी के 3 लिखेंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब आपको तो पता है 2 को 3 मरतबा ज़रब करते तो क्या आता है, 8 आता है ना। ये भी 8 आता है, इसको भी ज़रब करेंगे 8 आता है। तो क्या हो जाएगा, ये 8 ज़रब 8 मतलब 8 की कुव्वत 3, 8 ज़रब 8 मतलब 8 ज़रब 8 ज़रब 8 यानी 8 की कुव्वत 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 का जो मकब है वो 512 है। और हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि 512 का जो जज़रुल मकब है वो है 8, है ना। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 512 का जज़रुल मकब यानी 5 की कुव्वत 512 की कुव्वत 1/3 बराबर 8। तो हम इस तरह से किसी भी अदद का जज़रुल मकब मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बड़े अदद का थोड़ा सा बड़ा अदद लेते हैं और उसका जज़रुल मकब मालूम करते हैं। चलिए दूसरी मिसाल हम ले रहे हैं यहाँ पर 3375, ये हमारा नंबर है। अब हमें पता करना है ये किस अदद का मकब है ना। यानी जज़रुल मकब मालूम करना है इसका 3375 का। तो हम इसके अज्जा ज़रबी करेंगे, 3375 अज्जा ज़रबी करेंगे कुछ इस तरह से। चलिए 5 से करते हैं क्योंकि इसके आखिरी अदद में इसका जो आखिरी लेटर है, आखिरी अदद है 3375 का, वो 5 है, इसलिए हम 5 से कर रहे हैं। तो 5 छंग 30, है ना, या 33 है, 3 बचे, बाजू में गए 37 बने, 5 सते 35, है ना, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से करते हैं, 5 एका 5, एक बचा, 5 तिया 15, है ना, 2 बचे, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सते 35। अब ये जो है 27 जो है वो 3 के पाड़े में आता है, 3 नौवा 27, 3 तिया 9, है ना, फिर आखिर में 3 एका 3। तो हम यहाँ पर जो भी हमें मिला है नंबर्स वो यहाँ लिखेंगे, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, इस तरह से लिखेंगे, ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 5 की कुव्वत 3 ज़रब 3 की कुव्वत 3, मतलब 5 ज़रब 3 की कुव्वत 3 यानी 5 तिया 15, 15 की कुव्वत 3, यानी ये जो नंबर है 3375 ये 15 का मकब है। तो हम ये कह सकते हैं
कि 3375 का जज़रुल मकब जो है वो है 15। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3375 का जज़रुल मकब, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3375 की कुव्वत 1/3 बराबर 15, है ना। तो किसी भी अदद का जज़रुल मकब इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर चलिए एक और मिसाल ले लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें मान लीजिए एक जज़रुल मकब दिया गया है 1728, ये है, इसकी कीमत 12। तो हमें कहता है कि जज़रुल मकब 0.1234 5 1728, इसका जज़रुल मकब क्या होगा। अब है ना चौंका देने वाली बात, बड़ा मुश्किल लगता होगा सवाल। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हमें मालूम करना है, पहले उसको लिख लेंगे अच्छे से। 0.1234 1728, 5 ज़ीरो है, यानी कुल मिला के 6 ज़ीरो है 1728। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिखें, 1728 डिवाइड बाय, मतलब तकसीम करेंगे इसको। देखिए यहाँ से हमें अगर आशारिया हटाना है तो हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर कितने अदद के बाद आशारिया है। तो ये देखो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज़ीरो है, लगाएंगे 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं अलग करके। तो ये जो है, ये तो है 12 का मकब, और ये जो है ये 1000 का मकब है ना। ये जो है नीचे अदद, ये 1000 का मकब है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे 12 लिखना है, फिर एक और ज़ीरो लगाना है और फिर अशारे लगा देना है। क्योंकि अगर नीचे किसी भी अदद के 1000 आ जाए तो ऊपर जो नंबर हम लिखेंगे उसके 3 अदद के बाद अशारा लगाना है। कुछ इस तरफ से आप अशारा लगाना शुरू करेंगे, 1 2 3 अदद के बाद अशारा लगा देना है। तो 0.012 इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि इधर जो अदद दिए गए हैं, यानी अशारिये कितने अदद के बाद है। तो हमने यहाँ पूरा गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अदद के बाद अशारिया है। तो यानी 10 के आगे कुल मिला के, मतलब ये 10 करोड़ वाला मकाम है, और यहाँ पर 1 के आगे कुल 9 ज़ीरो लगेंगे, है ना। तो फिर हमने यहाँ पर इनकी जो जज़र है इनको अलग अलग लिख लिया, है ना। फिर ये जो है हमें हिस्सा दिया गया था, ये 1728, ये किसका जज़र मकब है, 12 का। तो हमने यहाँ 12 लिख दिया, और ये जो है 1000 का जज़र मुरब्बा है ना। तो इसका जो जज़र मकब होगा वो 1000 होगा, तो हमने यहाँ 1000 लिख लिया। और फिर जब इसको हम तकसीम करेंगे तो 0.012 हमें आंसर मिलता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, कुछ ऐसा ही सवाल आपको मश्की सेट में हल करने को मिलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट कीजिए और देखिए, और ऐसे मज़ीद सवालात के हल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।